ऐसा बहादुर लीडर हमारे घर में जामे शहादत नोश करेगा। 32 साला फलस्तीनी यूसुफ अबूता का अफसोसनाक वाकया। अमेरिका के 35वें प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के कत्ल की तमाम फाइल्स को जल्द ही जाहिर करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप। वक्फ बिल पर आज जेपीसी की मीटिंग में मचा हंगामा। एक दिन के लिए सस्पेंड किए गए एमपीज असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल। कर्नाटका में बढ़ेगी इमाम और मुअज्जिन को मिलने वाली ऑनरेरियम। मिनिस्टर जमीर अहमद खान का बयान। आंगनवाड़ी स्कूल की छत गिरने से 5 बच्चे हुए जख्मी। देश विदेश की 10 बड़ी खबरों पर डालते हैं नजर। आप देख रहे हैं डेक्कन डाइजेस्ट। आदाब में जर्नलिस्ट मजर। स्वागत है आपका डेक्कन डेली टॉप 10 में। हमने सोचा नहीं था कि यहाँ यहया अल सिनवर जैसा बहादुर लीडर हमारे घर में जामे शहादत नोश करेगा। 32 साला फलस्तीनी यूसुफ अबूता का अफसोस। हमास और इसराइल में सीज़फायर के बाद गाज़ा पट्टी की आबादी कम से कम 1 साल के बाद अपने घरों की तरफ वापस जाने का मौका मिला है। इन फ़लस्तीनियों में यूसुफ अबूता का घर भी शामिल है, जो गाज़ा पट्टी के जुनूब में जबलिया में अपने घर लौटे तो देखा कि वो हमास के साबिक सरबराह यहया अल सिनवर का ज़ियारत गाह बन चुका है। 32 साला यूसुफ अबूता ने कुछ मीडिया रिपोर्टर्स को बताया कि यहया अल सिनवर पिछले साल अक्टूबर में अपने मकान में सोफे पर बैठे थे कि अचानक एक इजराइल ड्रोन वहां आ पहुंचा और उन पर हमला कर दिया गया। यूसुफ अबूता ने मज़ीद कहा, जब हमने ये खबर सुनी तो हमारी हैरत की इंतहा ना रही। इसके बाद अबूता ने सोफ़े को उठाते हुए नारे लगाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि यहया अल सिनवर जैसा अजीम लीडर हमारे घर में जामे शहादत नोश करेगा, ये हमने कभी नहीं सोचा था। ये सोफ़ा हमारे लिए फ़र्नीचर नहीं है, बल्कि हमारे लिए ये सोफ़ा अब मुतबर्रिक चीज़ बन गया है। अमेरिका के 35वें प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के कत्ल की तमाम फाइल्स को जल्द ही जाहिर करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कल 23 जनवरी को अमेरिका के साबिक 35वें प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के कत्ल से मुताल्लिक़ खुफिया फाइलों को मंजर आम पर लाने का हुक्म दिया है। ये एक ऐसा केस है जो उनकी मौत के 60 साल बाद भी साजिशी नज़रियात की हवा देता है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर सिग्नेचर किया जो जॉन एफ कैनेडी के छोटे भाई रॉबर्ट एफ कैनेडी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर के 1960 की दहाई के कत्ल से मुताल्लिक़ डॉक्यूमेंट को भी जाहिर करेंगे। वक्फ बिल पर आज जेपीसी की मीटिंग में मचा हंगामा। एक दिन के लिए सस्पेंड किए गए एमपी असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल। आज जेपीसी के इजलास में ज़बरदस्त हंगामा हुआ है। इस मीटिंग में दोनों फरीक़ैन के दरमियान जमकर बहस हुई, जिसके बाद अपोजिशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड होने वालों में टीएमसी के कल्याण बनर्जी, टीएमसी के नदीमुल हक, एमआईएम के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, समाजवादी के मुबीबुल्लाह, कांग्रेस के नासिर हुसैन, कांग्रेस के इमरान मसूद, मोहम्मद जावेद, शिवसेना यूबीटी के अरविंद सावंत के साथ साथ ए राजा और डीएमके के अब्दुल्ला भी शामिल थे। आपको बता दें कि इन सभी को जेपीसी कमेटी नहीं बल्कि आज एक इजलास से सस्पेंड किया गया। जेपीसी की मीटिंग में होने वाला हंगामा इस हद तक बढ़ गया कि मार्शल को बुलाना पड़ा। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई, जिसकी वजह से मार्शल ने इन सभी एमपीज को एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। सैफ अली खान पर जानलेवा हमला करने वाला मुजरिम की बढ़ गई है पुलिस रिमांड। कोर्ट में क्या हुई थी आज बहस। सैफ अली खान पर जानलेवा हमला करने वाले मुजरिम शरीफुल इस्लाम को 29 जनवरी तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। मुजरिम के वकील ने कोर्ट में ये बयान दिया कि मुजरिम का चेहरा मैच नहीं हो रहा है, उसका फेस, चेहरे की बनावट असल मुजरिम से बिल्कुल अलग है। वहीं मुजरिम को कोर्ट में पेश करते हुए पुलिस ने जज से अपील की है कि मुजरिम शरीफुल इस्लाम की पुलिस कस्टडी रिमांड को बढ़ाना होगा, क्योंकि और सैफ अली खान के मकान में घुसते वक्त मुजरिम ने जो गमछा यानी कि मफलर इस्तेमाल किया था उसे भी कलेक्ट करना बाकी है। इस दौरान पुलिस ने जज से 7 दिन की पुलिस कस्टडी बढ़ाने की अपील की है। दिल्ली विधानसभा इलेक्शन में हलचल तेज। असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे दिल्ली। बीजेपी, आप और कांग्रेस पर साधा निशाना। दिल्ली विधानसभा इलेक्शन की तारीख करीब आ रही है। यहाँ सभी सियासी पार्टियां अपनी पूरी ताकत के साथ होने वाले विधानसभा इलेक्शन में उतर रही हैं। ऐसे में अगर हम एमआईएम की बात करें तो एमआईएम ने दिल्ली विधानसभा इलेक्शन 2025 के लिए फिलहाल अपने 2 उम्मीदवारों को उतारा है, जिसमें दिल्ली के ओखला विधानसभा सीट से शिफाउर रहमान और मुस्तफाबाद सीट से ताहिर हुसैन को टिकट दिया है। कल 23 जनवरी को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी दिल्ली पहुंचे और शाहीन बाग इलाके में पैदल दौरा किया, जहां उन्होंने लोगों से इलेक्शन में एमआईएम के उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब करने की अपील भी की है।
कल शाम को इंतखाबी जलसे से मुखातिब होकर असदुद्दीन ओवैसी ने जमकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कहा कि केजरीवाल और नरेंद्र मोदी दोनों झूठे हैं, इनको मुसलमानों से कोई मोहब्बत नहीं है, इसलिए हमें इस इलेक्शन में इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए हमारे अपने लोग जो सालों से जेल में बंद हैं उनको जेल से बाहर निकालना है। उन्होंने अपने बयान में न सिर्फ अपने उम्मीदवारों की जीत को यकीनी बनाने की अपील की बल्कि वक्फ बिल के मुद्दे पर भी बीजेपी को ज़बरदस्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने मरकजी हुकूमत को खुला चैलेंज देते हुए कहा कि अगर वक्फ बिल पार्लियामेंट में पास हो जाता है तो एमआईएम मुल्क गैर पैमाने पर बड़ा एहतजाज करेगी। मुद्दा घोटाले में सिद्धरामैया और उनकी वाइफ को मिल सकती है क्लीन चिट। कर्नाटका की सियासत में हलचल मचा देने वाले मुद्दा घोटाले की लोक आयुक्त की जांच मुकम्मल हो गई है। ऐसा माना जा रहा है कि इस लोक आयुक्त की रिपोर्ट में कर्नाटका सीएम सिद्धरामैया और उनकी बीवी पार्वती सिद्धरामैया को क्लीन चिट मिल गई है। मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी मुद्दा एजेंसी में ज़मीन के लेन देन का घोटाला को लेकर कर्नाटका की सियासत में हलचल मच गई थी, जिसमें सीएम सिद्धरामैया को ज़बरदस्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था। लेकिन अब इन सब चीज़ों के बाद बताया जा रहा है कि लोक आयुक्त ने सीएम सिद्धरामैया और उनकी वाइफ को क्लीन चिट देकर उनके नाम को क्लियर कर दिया है और सारा इल्ज़ाम मुद्दा कमिश्नर और रेवेन्यू ऑफिशियल्स के सर पर डाल दिया गया है। अब आगे इनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा, इसके लिए क्या कानूनी मशवरे लिए जाएंगे, लोक आयुक्त की ये रिपोर्ट मंडे को अदालत में पेश होगी, लेकिन उससे पहले इसमें मौजूद बातें अवाम के बीच में फैलाई गई हैं। देखना ये है कि पीर को लोक आयुक्त के ऑफिसर अदालत में क्या रिपोर्ट पेश करते हैं और कर्नाटका हुकूमत इस पर क्या कदम उठाती है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले के शिकायतकर्ता स्नेमही कृष्णा ने इन खबरों का खैर मकदम करते हुए कहा है कि मेरे पास सिद्धरामैया के खिलाफ सबूत हैं और अगर लोकायुक्त वाकई में उनको क्लीन चिट देती है तो फिर हमको सीबीआई इंक्वायरी के लिए इस इशू को ले जाने में आसानी होगी। बी श्रीरामुलु के एक ही दिन में बदले बोल। कल तक बीजेपी को छोड़ने की धमकी देने वाले ने बीजेपी को अपनी मां बता दिया। सिंधानूर असेंबली इलेक्शन में शिकस्त पार होने वाली बहस के दौरान बीजेपी कोर कमेटी इंचार्ज राधा मोहन दास अग्रवाल ने बी श्रीरामुलु पर संगीन इल्जामात लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बी श्रीरामुलु ने इलेक्शन में कोई काम नहीं किया। इसी को लेकर कल कर्नाटका में बीजेपी की होने वाली कोर कमेटी मीटिंग में श्रीरामुलु ने अपनी नाराजगी का इजहार किया है। बी श्रीरामुलु ने कहा कि मेरे खिलाफ गलत बयानात दिए जा रहे हैं, मैं ईमानदारी से काम करने वालों में से हूँ। उन्होंने इस मीटिंग में शरीक होने वाले लीडर्स पर भी जमकर निशाना साधा और नाराज होकर उन्होंने बीजेपी को अलविदा कहने का ऐलान भी कर दिया था, जिससे कर्नाटका की सियासत में हलचल पाई जा रही है। बी श्रीरामुलु के इस बयान को अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि अचानक श्रीरामुलु के बोल बदल गए। कल तक बीजेपी को छोड़ने की बात करने वाले बी श्रीरामुलु ने आज बीजेपी को अपनी मां बता दिया और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं शुरू से सियासी घराने से हूँ, मैं बीजेपी के साथ कल भी था, आज भी हूँ और हमेशा रहूँगा। इस खबर में दिलचस्प बात यह है कि बी श्रीरामुलु के बीजेपी छोड़ने वाले बयान के बाद पार्टी हाईकमान हरकत में आ गई थी। पार्टी के बड़े लीडरान ने बी श्रीरामुलु से फ़ोन पर बात कर रहे हैं और उनको बीजेपी ना छोड़ने और बीजेपी से नाराज़गी को दूर करने की हिदायत दे रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जेपी नड्डा ने बी श्रीरामुलु से फ़ोन पर बात की और उन्हें गुस्से को कंट्रोल में रखने की सलाह दी, जिसके बाद बी श्रीरामुलु के बोल बदलते देखे गए। कर्नाटका में बढ़ेगी इमाम और मुअज्जिन को मिलने वाली ऑनरेरियम। मिनिस्टर BZ ज़मीर अहमद खान का बयान। बेंगलोर में उलमा की मीटिंग से खिताब करते हुए कर्नाटका के वक्फ मिनिस्टर ज़मीर अहमद खान ने ऐलान किया है कि आने वाले बजट में कर्नाटका के इमाम और मुअज्जिन की जो ऑनरेरियम की अमाउंट है उसको बढ़ाने के लिए प्रपोजल दिया गया है। आपको बता दें कि कर्नाटका में इमाम और मुअज्जिन के लिए हर महीने एक एजाज़ी तनख्वाह यानी कि ऑनरेरियम की एक स्कीम लागू है, जिसको बाद में मुल्क के कई स्टेट्स में इम्प्लीमेंट किया गया। मरहूम कमरुल इस्लाम साहब के दौरे वजारत में शुरू ये स्कीम इंडिया भर में एक फ्लैगशिप स्कीम बनाई है। औकाफ मिनिस्टर ज़मीर अहमद खान ने बताया, फ़िलहाल इमाम और मुअज्जिन को 4,000 और 3,000 रुपये एजाज़िया मिलता है, जिसको बढ़ाकर 10,000 और 8,000 करने की तजवीज़ हुकूमत को दी गई है, जिसको पास कराने के लिए हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करा जाएगा। उसके अलावा इस स्कीम में गौरकान यानी कि
कब्र खोदने वाले लोगों को भी इंक्लूड करते हुए महीना 3,000 रुपये एजाजिया और दरगाहों के खुदाम व मुजावरान को भी इस स्कीम में शामिल करने की कोशिश की जाएगी। आपको बता दें कि गुज़िश्ता दिनों जब गुलबर्गा शुमाल एमएलए कनीज़ फातिमा के SIC चेयरमैन ने उम्रा वापसी के बाद CM सिद्धरामैया से बजट सेशन के मुताल्लिक मुलाकात की थी, तो उस वक्त चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका के सामने पेश की जाने वाली उनकी डिमांड्स में से एक डिमांड ये भी थी, जिसको आज मिनिस्टर ज़मीर अहमद ख़ान ने खुसूसी करके उसको इम्प्लीमेंट करवाने का इशारा दिया है। उम्मीद है कि इससे उलमा और मुअज़्ज़िन को भी माली तौर पर कुछ सपोर्ट मिलेगा। डेक्कन डाइजेस्ट की जानिब से अपने व्यूवर्स से भी अपील है कि उलमा, इमाम और मुअज़्ज़िन को सपोर्ट करें ताकि वो फाइनेंशियल बर्डन से फ्री होकर अपने मिशन और खिदमात को अंजाम देते रहें। बाल बाल बचे उत्तम कुमार रेड्डी, कॉन्वे के एक्सीडेंट में कई गाड़ियां हुई डैमेज। तेलंगाना के कैबिनेट मिनिस्टर और सीनियर कांग्रेस लीडर उत्तम कुमार रेड्डी एक पाइल अप कार एक्सीडेंट में बाल बाल बच गए जब उनके कॉन्वे की ये गाड़ी आपस में टकरा गई। ये हादसा गरिडेपल्ली गांव सूर्यापेट डिस्ट्रिक्ट के नज़दीक जुम्मा के सुबह हुआ, जिसमें उत्तम कुमार रेड्डी को कोई चोट नहीं लगी है। वाक़या तब हुआ जब मिनिस्टर जन पहाड़ दरगाह के उरूस में शिरकत करके वापस हुजूर नगर एक ऑफिशियल प्रोग्राम के लिए जा रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तम कुमार रेड्डी का 8 से 10 गाड़ियों का कॉन्वे तेज़ी से बढ़ रहा था, तभी एक गाड़ी के ड्राइवर ने अचानक ब्रेक्स लगा दिए, जिसकी वजह से पीछे आने वाली गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गईं। ये भी बताया जा रहा है कि खुद उत्तम कुमार रेड्डी ने देखा कि कई कांग्रेस वर्कर्स गरेडीपल्ली में उनका इस्तकबाल करने खड़े हैं और उन्होंने अपनी गाड़ी रोकने को कहा, जिसको सुनकर ड्राइवर ने अचानक ब्रेक्स लगा दिए और इसी वजह से पीछे से आने वाली 8 गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गईं और नुकसान हुआ। मिनिस्टर उत्तम कुमार रेड्डी बाद में अपनी गाड़ी में हुजूर नगर रवाना हुए और कॉन्वे की डैमेज्ड गाड़ियों को वहीं छोड़ दिया गया। आंगनवाड़ी स्कूल की छत गिरने से 5 बच्चे हुए जख्मी। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले से दर्दनाक खबर सामने आ रही है। यहाँ कल 23 जनवरी को नारायणखेड़ मंडल के वेंकटपुर में आंगनवाड़ी स्कूल की छत अचानक गिर जाने से 5 बच्चे जख्मी हो गए थे, जिसके बाद स्कूल टीचर्स ने बच्चों को फौरन नारायणखेड़ हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। इस मामले की खबर के बाद संगारेड्डी जिले के कलेक्टर और नारायणखेड़ MLA संजीव रेड्डी हॉस्पिटल पहुंचे और बच्चों की आयादत की। फिलहाल डॉक्टर का कहना है कि बच्चे खतरे से बाहर हैं, जो जख्म थे वो कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे। इसी के साथ देश विदेश की 10 बड़ी खबरों का सिलसिला यहीं पर थमता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइए। इसी के साथ अगले एपिसोड में फिर देश विदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहिए डेक्कन डाइजेस्ट के साथ।